तो दोस्तों हम एक बिल्कुल नए सुपरमैन को ऑन स्क्रीन देखने वाले हैं। डीसीयू अपनी वापस कर रहा है बड़े पर्दे पर, लेकिन क्या आपको याद है जैक स्नाइडर का सुपरमैन पर लिया गया कंट्रोवर्शियल टेक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्नाइडर का सुपरमैन रिप्रेजेंटेशन क्यों वो छाप नहीं छोड़ पाया जो इस कैरेक्टर की लेगेसी है। कैसे स्नाइडर का सुपरमैन उस पहचान को नहीं बना पाया जिस वजह से पूरी दुनिया में कुछ हार्डकोर कॉमिक सुपरमैन फैंस हमेशा अनसेटिस्फाइड रह गए। तो आज हम इन सब पर बात करेंगे कि स्नाइडर ने सुपरमैन को कितना बदल डाला और इसका इम्पैक्ट क्या रहा। जी हाँ, हम अपने फेवरेट सुपरमैन को एनालाइज कर रहे हैं। प्लीज हमें जज मत करना, ये बहुत सीरियस बिजनेस है। ऑब्वियसली ये कोई रैंट वीडियो नहीं है और ऑब्वियसली यहाँ हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है। हेनरी कैविल जैसे आर्टिस्ट रेयर ही देखने को मिलते हैं जिनकी मेहनत उनके पोर्ट्रेयल में साफ साफ दिखती है। इस वीडियो का मेन एम है जैक स्नाइडर के डिफरेंट टेक को समझना, वो टेक जो कि कुछ जगह पर आइकॉनिक रही पर कुछ जगह पर कंट्रोवर्शियल साबित हुई। पर मेन बात ये है कि ये सुपरमैन वर्जन जिस रियलिज्म की तरफ झुक रहा था उस रियलिज्म में कहीं ना कहीं वो सुपरमैन सामने नहीं आ पाया जिस सुपरमैन के लोग फैन हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आज भूल भी रहे हैं कि सुपरमैन असली में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों सुपरमैन मैटर करता है। तो कॉमिक बुक हिस्ट्री में शायद ही इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर कोई रहा हो। सुपरमैन ना ही सिर्फ सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है बल्कि जिस रीजन से इसे बनाया गया था वो खुद में बहुत बड़ी बात है। सुपरमैन को हम द वेरी डेफिनेशन ऑफ सुपर हीरो कह सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बड़े वर्ड यूज कर रहा हूं, पर वो एपिटॉम और पैरागॉन है होप, मोरालिटी और हीरोइज्म का। और जिस जमाने में सुपरमैन का कैरेक्टर बनाया गया था वो इंटरवॉर पीरियड था और उस वक्त सुपरमैन की आइडेंटिटी इंसानियत के इनफाइनाइट पोटेंशियल को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। अगर हम कॉमिक हिस्ट्री की गोल्डन और सिल्वर एज की बात करें तो सुपरमैन एक जबरदस्त ऑप्टिमिस्ट है, वहीं उसकी पर्सनैलिटी आइडियलिस्टिक बनाई गई थी। उसका मोरल कंपास बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। उसकी पहचान थी कि वो इंसानियत का रखवाला है और सच्चाई, इंसाफ और होप का वो एम्बॉडीमेंट बना। वहीं वो जाना गया अपनी पोलाइटनेस और काइंडनेस के लिए। पर दूसरी तरफ जैक स्नाइडर ने करा इस कैरेक्टर का एक मॉडर्न डीकंस्ट्रक्शन और उन्होंने बनाया सुपरमैन को एक कन्फ्लिक्टेड और मोरली एम्बिगस पर्सनैलिटी जो हमेशा इस दुनिया में खुद के मायने पर ही सवाल करता रहता है। असल में सुपरमैन को इंसानियत की पराकाष्ठा यानी एपिटॉम होना चाहिए था, पर हमें दिखाया गया एक एलियन जिस पर पूरी इंसानियत की एक्सपेक्टेशन का भार डाल दिया गया। अब इस मॉडर्न चेंज का क्या इफेक्ट रहा वो यहाँ से जानना शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं जैक स्नाइडर के सुपरमैन की। तो जैक स्नाइडर के सुपरमैन पर अगर हमें डिस्कशन करना है तो हमें जैक स्नाइडर की करी हुई कुछ कैरेक्टराइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को समझना होगा। मोरल कॉम्प्लेक्सिटी। अपनी पहली मूवी मैन ऑफ स्टील में जैक स्नाइडर ने एक ऐसा सुपरमैन दिखाया जो कि अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई से हमेशा परेशान रहा। वो खुद को क्लार्क केंट तो मानता है पर साथ ही साथ वो दुनिया के पैरानोया का भी सामना करता रहता है। पर चेंजेस हमें तब दिखते हैं जब स्नाइडर ने अपने वर्जन में मोरल एब्सोल्यूटिज्म को हटा दिया। डीसीयू में सुपरमैन अपने बॉय स्काउट एटीट्यूड के साथ नहीं बल्कि उन्होंने दिखाया कि सुपरमैन भी इस आइडेंटिटी की लड़ाई में फेल हो सकता है और वहां से वो दोबारा सीख सकता है। पर हमें वो इतना इफेक्टिवली नहीं दिखता कि सुपरमैन अपनी आइडेंटिटी और उसके मायने को लेकर कुछ सीख भी रहा है या नहीं। जबकि हमें दिखता ये है कि मूवी के एंड में जब उसको डिसीजन लेना पड़ता है जॉर्ड को मारे कि नहीं, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जहां किसी की जान लेना मेरी मजबूरी बन जाए। और इन्हीं डायलेमा में फंसा हुआ सुपरमैन हम ऑडियंस के लिए भी रिलेटेबल बन गया। पर यही रिलेटेबिलिटी ही उसके ओरिजिनल ट्रेडिशनल रोल और अनवेवरिंग मोरल गाइड को अंडरमाइन कर गई, क्योंकि कॉमिक्स में सुपरमैन जाना ही जाता था किसी भी प्रॉब्लम का एक थर्ड सॉल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए ताकि उसे अपने आइडियल से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। पर स्नाइडर का ये डायलेमा और गहराता हुआ दिखता है उनके सुपरमैन के चॉइसेस में। बर्डन ऑफ पावर। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन एक गॉड लाइक फिगर की तरह दिखाया गया जो हरदम इंसानियत की नजरों में सस्पिशन में रहता है। यही सुपरमैन हमेशा अपनी ताकतों को लेकर जद्दोजहद में रहता था, जैसे कि उसका खुद पर सवाल करना कि क्या मुझे लोगों को बचाना चाहिए, क्या ये दुनिया ये डिजर्व करती है, क्या इतनी ताकत होने के बाद भी मैं इंसानियत की तरफ आंसरेबल हूं। तो ये कैरेक्टर में एग्जिस्टेंशियल ड्रेड क्रिएट करना स्नाइडर के वर्जन का एकदम सेंट्रल पॉइंट था। अब ये बात सुपरमैन के एसेंस को थोड़ी धुंधली बना देती है क्योंकि सुपरमैन हमेशा से अपने काम को लेकर क्लियर रहा है। कॉमिक्स में सुपरमैन अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एक पल भी कंफ्यूज नहीं होता। पर अगली बात जो हम करने जा रहे हैं उससे आप और ज्यादा रिलेट करोगे। क्लार्क केंट का पर्सोना।
अब अगर आप कॉमिक्स पढ़ोगे और फिर DCU के सुपरमैन को देखोगे तो आप एक गजब का डिफरेंस नोटिस कर पाओगे। अब मैं आपको इस डिफरेंस को एक लाइन में समझा देता हूँ। ये डिफरेंस है कि कॉमिक्स का सुपरमैन मेनली क्लार्क केंट है, पर DCU के सुपरमैन के लिए क्लार्क केंट बस एक इंसानी नाम है। आप समझ पा रहे हो ना? कॉमिक्स में सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, अल्टीमेटली पावरफुल है और कॉस्मिक एंटिटी से लड़ सकता है, पर अंत में वो अपने आप को क्लार्क केंट ही मानता है। वो खुद को इंसानों से भी ज्यादा इंसान मानता है। वो अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखता और ना ही उसे कोई डाउट है उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी को लेकर। पर DCU में एक बार सुपरमैन बन जाने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी क्लार्क वाली आइडेंटिटी साइडलाइन हो गई है। सुपरमैन अपना ह्यूमन टच पूरी तरह भूल जाता है। आपको वो मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरमैन ही दिखता है और उसके स्ट्रगल इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड से है मैनकाइंड से कि उसमें वो ह्यूमन टच आपको पूरी तरह मिसिंग दिखेगा। और ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट सुपरमैन जैसे कैरेक्टर के साथ तो नहीं। हालांकि कहीं ना कहीं इस सुपरमैन की इंसानियत से ज्यादा ध्यान जैक स्नाइडर ने अपने स्लो मोशन सीन्स पर दिया है। पर अब बात करते हैं जैक स्नाइडर की जबरदस्त सिंबलिज्म की। आपके होश उड़ने वाले हैं। अब इस पॉइंट के डिस्कशन से पहले हम सब जानते हैं कि सुपरमैन एक सिंबल ऑफ होप है। वो खुद को इसी मैनकाइंड का एक पार्ट मानता है, पर शायद जैक स्नाइडर इस थीम से बहुत ज्यादा हट गए। जैक स्नाइडर ने DCU में सुपरमैन को सिंबल ऑफ पीस की जगह एक मसाया फिगर बना दिया और इस चीज को जैक स्नाइडर ने इतना बढ़ा दिया कि वो सुपरमैन को DCU के ऑलमोस्ट जीसस फिगर दिखा बैठे। अब ये चीज उनके स्क्रीन प्ले में दिखती है, जहां आप देख सकते हैं कि सुपरमैन किस तरह आसमान से रेड केप लहराता हुआ इंसानियत की मुसीबत दूर करने के लिए उतर रहा है। वही मैन ऑफ स्टील में क्लार्क का चर्च में जाके फादर से क्वेश्चन करना, जिसके ठीक पीछे जीसस के मोटिव्स। क्लार्क अपनी खुद की एज 33 बताता है, जीसस की एज 33 थी जब उनको क्रूसिफिक्स किया गया था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ही इंसानियत की गलतियों को सुधारने के लिए सुपरमैन डूम्सडे से लड़ा और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और फिर कुछ वक्त बाद वो रिजरेक्ट भी हुआ। बस सुपरमैन को पानी पर चलते हुए दिखा देना चाहिए था। ओ, क्रिसमस भी तो आने वाला है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि कितना सिमिलर साउंड कर रहा है बिब्लिकल इवेंट से। जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को एक गॉड बना दिया, जबकि वो ये नहीं समझ पाए कि सुपरमैन एक फ्रेंड है, गॉड नहीं। सुपरमैन एक दोस्त जैसा है जिसे इंसानियत बहुत मानती है और एक्सेप्ट करती है, ना कि वो एक डिस्टेंट आइडेंटिटी वाला एंटिटी है जिससे मैनकाइंड खुद को अलग माने। मोरल डिसोनेंस। अब चलो साइड बाय साइड थोड़ा कंपेयर करके जानते हैं। तो कॉमिक्स का सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुद तो बहुत अच्छा है ही, पर साथ ही साथ वो लोगों को यानी ह्यूमन सोसाइटी को इंस्पायर करता है अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। वो उन्हें भी अच्छाई की तरफ लीड करता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रांट मॉरिसन का ऑल स्टार सुपरमैन, जहां उन्होंने सुपरमैन के इस पर्सनैलिटी को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। वहीं जैक स्नाइडर का वर्जन बिल्कुल उल्टा है, जो कि इंसानियत को इंस्पायर करने के बजाय उनका सुपरमैन उन्हें डराता है। जैक स्नाइडर इस कैरेक्टर के साथ एक डर और एक कॉस्मिक हॉरर लेकर आए, जहां इस पावरफुल एलियन के आगे इंसानियत थोड़ी छोटी लगने लगी। लेक्स लूथर का गुस्सा, बैटमैन का शक और गवर्नमेंट का सुपरमैन पर जांच बिठाना, ये सब दिखाता है कि इंसानियत सुपरमैन पर भरोसा नहीं करती। इनफैक्ट सुपरमैन को कभी इतना रियलिज्म में घुसना चाहिए ही नहीं था। सुपरमैन का कैरेक्टर एक सिंबल इसलिए माना जाता है क्योंकि इंसानियत उसकी तरफ लुक अप टू करती है। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इंसानियत भी वही एपिटोम पाना चाहती है। वो एक होप लाता है। पर वहीं अगर हमारा सुपरमैन खुद डायलेमास और कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज में फंसा रह जाएगा तो वो कैसे सिंबल ऑफ होप कहला पाएगा। तो एक बात तो माननी होगी कि जैक स्नाइडर ने जो अप्रोच अपनाया उससे उनका कैरेक्टर कम्प्लेक्स और रिलेटेबल तो बन गया, पर अपने इस अप्रोच में वो कहीं ना कहीं सुपरमैन के ट्रू एसेंस को खो बैठे। पर आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कितना रियलिज्म देखना चाहते हैं सुपरमैन के केस में? हर डायरेक्टर इस कैरेक्टर के साथ कुछ नया लेकर आता है। आप किस डायरेक्टर के सुपरमैन के फैन हैं? प्लीज कमेंट में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना ताकि मैं भी पार्ट ले सकूं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज और उनसे जुड़े डिटेल्स के लिए। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।